नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। बंदूक और कलम के नक्सलवाद सहित सभी तरह के नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर बल दिया। सेल अध्यक्ष सोमा मंडल ने भिलाई प्रवास के दौरान उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 तक सेल की उत्पादन क्षमता दुगनी हो जाएगी और सड़क पर जन्मदिन मनाने और तलवार चाकू से केक काटने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। बिलासपुर आईजी ने दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्री मोदी ने कहा कि देश को मजबूत करने से देश का हर नागरिक सशक्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध अब स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए राज्यों की एजेंसियों के बीच और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि चाहे साइबर अपराधों या हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल, सरकार को इनसे निपटने के लिए नई तकनीकों की दिशा में काम करते रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक समान पहचान मिलेगी। आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय की मांग है कि सब एक साथ आएं और स्थिति को संभालें। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का हर रूप, चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, देश के युवाओं को गुमराह करने से रोकने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसी ताकतें आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता को विकृत करने के लिए अपने बौद्धिक क्षेत्र को बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर, आज बेस्थायी शांति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल ने कहा है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल दृढ़ संकल्पित है और इस दिशा में सेल की सभी इकाइयां पूरी दृढ़ता के साथ कार्य कर रही हैं। अपने भिलाई प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि रावघाट माइंस में खनन शुरू हो जाने से वर्ष 2020 तक सेल की उत्पादन क्षमता दुगनी होकर 33 मिलियन टन हो जाएगी। सेल अध्यक्ष ने भिलाई इस्पात संयंत्र के निरीक्षण के बाद कहा कि संयंत्र के प्रत्येक विभाग में प्रगति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सेल की सभी इकाइयों के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक कल राजीव भवन में हुई। बैठक के दौरान पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आगामी 31 अक्टूबर को राजीव भवन में आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य हेल्थ सेंटरों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाओं का स्टॉक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के इलाज के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध कराया जा रहा है।
यह बात श्री सिंहदेव ने मंत्रालय में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंतर्गत गैर संचारी रोगों के इलाज की व्यवस्था संबंधी बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम और इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग जैसे कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग और किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के इलाज की त्वरित व्यवस्था की जानी चाहिए। सड़क पर केक काटकर जन्मदिन मनाने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्यवाही करेगी। वहीं तलवार और चाकू से केक काटकर वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डोंगी ने ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि अब 20 सड़क पर जन्मदिन मनाने और केक काटने पर संबंधित क्षेत्र के थानेदार जिम्मेदार होंगे। उन्होंने रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को सोशल मीडिया में बंदूक, पिस्टल, तलवार और चाकू के साथ केक काटते हुए वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ ही अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। धमतरी जिले के दुगली वन परिक्षेत्र के ग्राम 4 गांव में खेत में स्थित एक कुएं में 3 हाथी गिर गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कल रात तीनों हाथियों के कुएं में गिरने की सूचना मिलने पर वन मंडलाधिकारी मयंक पांडेय सहित वन अमला मौके पर पहुंचा। अमले ने 2 जेसीबी, सर्च लाइट्स, रेत और लकड़ी के लट्टे की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन रात होने के कारण रेस्क्यू नहीं किया जा सका। इस बीच आज सुबह कुएं में गिरे 2 हाथी नजदीक के सोलर संयंत्र के सहारे बाहर आ गए। वहीं वन अमले ने जेसीबी की मदद से कुएं के एक छोर को हटाया, जिसके बाद तीसरा हाथी भी कुएं से बाहर आ गया। वन विभाग के अनुसार तीनों हाथी जंगल के भीतर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति के 80 शिक्षित युवाओं को शिक्षा, राजस्व, सहायक शिक्षक, पशुपालन विभाग में परिचारक और भृत्य के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। कबीरधाम के जिला कार्यालय में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। बिलासपुर रेल मंडल ने अपने क्षेत्र की गाड़ियों में ई कैटरिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाले वेंडर्स की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। वर्तमान में बिलासपुर मंडल के अंतर्गत 30 ई कैटरिंग वेंडर्स विभिन्न गाड़ियों में खान पान की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत ई कैटरिंग सुविधा उपलब्ध कराने के इच्छुक वेंडर्स विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य वाणिज्य निरीक्षक खान पान से संपर्क कर सकते हैं। देश भर में 4 दिन का छठ पूजा अनुष्ठान कल से शुरू हो गया है। इस पवित्र त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज खरना है, जिसमें भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्यास्त के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन भक्त घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। इसे देखते हुए तालाबों और नदियों के घाटों की सफाई की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बिलासपुर के राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर तक चलने वाली इस स्पर्धा में राज्य भर से लगभग 1600 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कराटे, बेसबॉल, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट और फ्लोरबॉल की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। पहले दिन बस्तर और बिलासपुर संभाग के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें बिलासपुर की टीम ने जीत दर्ज की। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल कांकेर जिले के नथिया नवा गांव पहुंचे।
वहां वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी के शांति भोज कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कल कांकेर जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे तो कुरूद के पास उनके काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा वाइस चांसलर मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत BA LLB ऑनर्स के द्वितीय से पंचम वर्ष के 24 और LLM के द्वितीय सेमेस्टर के 6 छात्रों को प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क के 50% की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। रायपुर के सड्डू स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 2 दिवसीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें फिटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, बेल्टर, टर्नर, विद्युतकार, इलेक्ट्रॉनिक्स के ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने महिला और बाल विकास विभाग में संविदा पर नियुक्त 9 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ संविदा नियम के अंतर्गत सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की है। इनकी सेवाएं 31 अक्टूबर से स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा गांव में पेट्रोल टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार SECL कर्मी की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बाद में मुआवजा मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए। रायगढ़ शहर के युवा व्यवसायी मयंक मित्तल की आत्महत्या के मामले में रुपए के लिए धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है और जांजगीर चांपा जिले की बलौदा पुलिस ने अवैध रूप से कोयले का भंडारण करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 60 टन कोयला जब्त किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।